ये हमारा 9th क्वेश्चन है चौथे का। 8 हम कर चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन क्या है। और इसमें जो है कोष्टक कोसेक ए माइनस साइन ए, कोष्टक बंद, कोष्टक सेक ए माइनस कोस ए बराबर राइट हैंड साइड में लेके आना 1/10 ए प्लस कोट ए। तो सबसे पहले मुझे यही दिखाई दे रहा है कि हम लोग इसको कोसेक और इसको चेंज करते हैं, साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं अपन। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड, देखिए कोसेक की जगह हम पहले हम सवाल लिख देते हैं, यहाँ पर आवश्यकता है लिखने कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए। कोसेक की जगह पर आप लोग करेंगे 1/साइन, माइनस साइन की जगह पर साइन ही रखना है। इसी प्रकार से सेक की जगह पर आप करेंगे 1/कोस, माइनस कोस की जगह पर कोस ही रखना है। तो इसको थोड़ा सरलतम कीजिए, ये आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। तो क्या करेंगे जी, यहाँ से कोष्टक के अंदर हम साइन लेंगे एलसीएम में, बट्टा में क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 माइनस सॉरी प्लस नहीं माइनस, साइन से साइन गुणा होकर के हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इधर भी यही सेम चीज़, कोस ए कॉमन लिया, एलसीएम लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हमें क्या चाहिए, हमें साइन को कोस से गुणा करेंगे तो ये साइन कोस हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों को आप लोग काट देंगे। देखिए यहाँ तो हो गया कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए, गुणा इधर हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। तो इस कोस से तो ये कोस कट गया, इस साइन से ये साइन कट गया। हमारे पास में अल्टीमेट हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बची, कोस ए डॉट साइन ए। अब क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में ये लेके आना है, तो ये तो हमारे पास अभी प्राप्त हुआ नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारी राइट हैंड साइड भी यही आती है तो फिर हमारा जो है दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे। अब राइट आर एच एस हमारे पास में 1/10 ए प्लस कोट ए, 10 ए प्लस कोट ए। तो साइन 10 और कोट को साइन कोस में चेंज करो, बट्टा में ही रखना, नीचे ही करना है, ऊपर एक रहेगा, ऐसे कैसे। तो ये साइन ए बट्टा कोस ए प्लस इधर आपके पास में कोस ए बट्टा साइन ए। यहीं पर एलसीएम लेना है, एक रहेगा, लाइन रहेगी, एक लाइन यहाँ नीचे आएगी, कोस साइन को एलसीएम लो। आप देखो यहाँ भी नीचे कोस साइन आ रहा था अपने पास में, और यही चाहिए अपने को वैसे भी, कोस ए डॉट साइन ए। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। 1 2 3 तीसरी संख्या हमेशा ऊपर आती है, यानी ये कोस ए साइन ए 1 से गुणा हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कोस ए साइन ए बटा 1 बटा में होता है, कोई दिक्कत नहीं। LHS से RHS बराबर हो गई हमारी, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RH राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा 9th क्वेश्चन था। और अब हम जो बात करेंगे इसके अंतिम क्वेश्चन की, ये आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा खास चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो को अगर आप दोबारा भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूँ उससे अच्छा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे 10वें सवाल की। ये तो था हमारा कौन सा जी, 9th क्वेश्चन। अब 10वें सवाल के अंदर अपन लास्ट अंतिम सवाल है इस वीडियो का, और ये हम आज ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 10वां देखते हैं। 10वां बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव सवाल है, आप लोगों को अचंभित सरप्राइज करने वाला सवाल है कि आप लोगों को 1 + tan स्क्वायर है अपन 1 + कोट स्क्वायर एक बराबर लेके आना है 1 - tan है 1/1 - कोट है, यानी इन दोनों की वैल्यू tan स्क्वायर एक के बराबर लेके आनी है। तो देखिए कैसे होगा इस, हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आंसर लेके आना, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आंसर लेके आना। तो आप जल्दी से इसको देखें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। साइन कोस में चेंज करो, LHS से आप चल रहे हैं, आपके पास में 1 + tan स्क्वायर ए है, और अपॉन में बट्टा में 1 + कोट स्क्वायर ए है। तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, आप करेंगे 1 + tan की जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, डिवाइड लाइन बट्टा वाली लाइन, और बट्टा में आप लोग यहाँ करेंगे 1 + कोट की जगह पर कोस स्क्वायर ए अपॉन
साइन स्क्वायर, ये खत्म हो गया, ये लाइन खींची अपने। अब यहाँ इसके बटा में एक, इसके बटा में एक करो और फिर इसको वापस सरल करो। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, टेन स्क्वायर कैसे आएगा। यहाँ कोस स्क्वायर एलसीएम में आप सब जानते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, बार बार बताया जाता है वीडियोस के अंदर, सवालों के अंदर। ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बट्टा पे नीचे भी यही करना है नीचे, लेकिन कोस की जगह पर साइन स्क्वायर ए है। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों एक हो गए। क्या बचा हमारे पास, बचा एक बटा कोस स्क्वायर ए बट्टा एक बट्टा साइन स्क्वायर ए। चार संख्या जब लगातार आ जाती तो क्या करते हैं, ऊपर वाली सीधी नीचे वाली उल्टी। तो कैसे होगा, ये होगा एक बट्टा कोस स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर ए बट्टा एक। साइन स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। हमने इसकी वैल्यू ये लेके आए, ये नहीं लानी है, इसकी वैल्यू ये लेके। अब इसकी भी वैल्यू पुनः, ये राइट हैंड साइड भी ध्यान रखें, ये लेना है, ये लेफ्ट हैंड के अंदर ही लेना है, लिखना नहीं लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ये लेना है। और एक चीज़ मैं मिसिंग यहाँ पर होल स्क्वायर है जी, इसका इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है, मैंने लिखा नहीं गलती से। अब ध्यान रखें आप लोग, इसका होल स्क्वायर होगा तभी हमारा सवाल सॉल्व होगा सॉल्व। तो ये जो है अपन वापस लेते हैं, क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और टेन को साइन बटा कोस में चेंज करेंगे, कोट को कोस बटा साइन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे आप सब देख लीजिए, 1 माइनस साइन ए बट्टा कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए बट्टा साइन ए का स्क्वायर। चलते रहिए साथ साथ में। एलसीएम लेते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आप सब जानते हैं। ये लाइन खींची, कोस ए नीचे लिया, ऊपर क्रॉस गुणा में कौन जाएगा, कोस एक से गुणा हो जाएगा कोस ए, एक साइन से गुणा हो जाएगा माइनस के साइन ए बट्टा, फिर से एलसीएम नीचे साइन ए लेंगे, क्रॉस गुणा में साइन एक से गुणा होकर हो जाएगा साइन ए, माइनस एक कोस से गुणा होकर हो जाएगा कोस ए और होल स्क्वायर। चार संख्या बटा में, जब भी चार संख्या बटा में क्या करते हैं, दो को ऊपर को सीधा लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा करते हैं। तो कोस ए माइनस साइन ए बट्टा कोस ए गुणा साइन ऊपर, साइन ए बट्टा साइन ए माइनस कोस ए, और इस सब के ऊपर क्या लगा हुआ है जी, स्क्वायर। अब क्या करें, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक सवाल किया था जिसमें इन दोनों को काटने के लिए, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर सेम करने की कोशिश की थी। तो कोस माइनस साइन है या साइन माइनस कोस, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले बाहर, तो यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा कोस माइनस साइन, अंदर वाला के चिन्ह बदलते हैं तो साइन माइनस का हो जाएगा, कोस प्लस का हो जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कैसे हुआ। देखिए एक कोष्टक लगा तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, और ये साइन बट्टा कोस पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिखना है कोस ए माइनस साइन ए, नीचे लिखना है माइनस बाहर लगा के कोस ए माइनस साइन ए। ये बहुत इजी है, ये ज़्यादा मुश्किल समझने की कोशिश करना वगैरह ये सब चीज़ें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब इन दोनों को आप काट दो, ये कट गए, यहाँ पर केवल एक माइनस का एक बचा है और कुछ नहीं, यानी ये -1 जो है ये इसको माइनस कर देगा। और साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है। तो आप देखिए माइनस के 10 ए का स्क्वायर। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी संख्या का वर्ग करो, प्लस की हो या माइनस की हो, आंसर प्लस नहीं आता है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर है। ये आपका राइट हैंड साइड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ भी हमने 10 स्क्वायर लेके आ गए, यहाँ भी 10 स्क्वायर लेके आ गए। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी 8वीं प्रश्नावली थी, 8.3 चल रही थी, जिसका अंतिम चौथे का अंतिम 10वां सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट त्रिकोणमिति की प्रश्नावली लगभग 90% सवाल सारे करवा दिए हैं। जो कुछ छूटे हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वयं कर लेंगे आप लोग। ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। इस प्रश्नावली के बारे में कोई भी दिक्कत परेशानी, आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, किसी को एक्सप्लेनेशन देना हो, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली की बात करेंगे, या फिर त्रिकोणमिति का कोई टेस्ट पेपर लेके आएंगे जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशन सॉल्व भी करेंगे हम तो,
और बाकी जो है हम डिस्कस करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं जिसमें मैं आपको एक पेपर दूंगा जिसको आपको सरल करके देंगे। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू। और ये जो प्रश्नावली है यहाँ ख़त्म होती है। चलिए।